नजमा साकिब साहब, क्या ये इक़दामात जो लिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, क्या ये इक़दामात मसाइल की जड़ों को भी एड्रेस करते हैं? किसी हद तक करते हैं। अच्छा। थोड़ा सा करते हैं, मामूली सा बिल्कुल फ़र्क आ सकता है कि आपकी मईशत में बेहतरी आए, थोड़ा सा। ओके। देखिए, मईशत पे असरात पड़ेंगे जब सही तौर पे काम होगा। मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में बताता हूँ, ये हुकूमती अखराजात आपने कम किए या आपने मिनिस्ट्रियाँ डिपार्टमेंट्स 28 कम कर लिए, साथ ही आपने एक मुसीबत पाल ली कि बहुत सारे लोग जो नौकरियों से 1.5 लाख नौकरियाँ, वो उनका क्या करेंगे आप? तो मईशत का एक पहलू ज़रा सा ठीक करके दूसरे पहलू को आपने यानी बढ़ावा दे दिया। देखिए, जो आप कहते हैं वो करके दिखाएं, मईशत बहाल हो जाएगी। ठीक है। जो आप वादा करके आते हैं इलेक्शन के वक्त और उसके बाद उन वादों को पूरा करें, आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। दयानतदारी ले आए हुकूमत में, मईशत ठीक हो जाएगी। सब्सिडीज बंद कर दें, अमीरों से टैक्स ले लें, एनर्जी सेक्टर ये आईपीपीज का खखेड़ बंद करें, करप्शन को ख़त्म करें और पॉलिसियां अपने लिए ना बनाएं, अवाम के लिए बनाएं, मईशत बहाल हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी। ठीक है। देखिए, ये सबको पता है, सबको पता है कि ये वाले कॉस्मेटिक, मैं तो इसको कहता हूँ ये कॉस्मेटिक एक्शन है। हाँ, यही मैं जानना ये चाह रही हूं। कार्रवाई दिखाई जाती है कि देखे जी, हमने ये जो है ना, ये अपनी तनख्वाहें एक महीने की तनख्वाह हम नहीं लेंगे। पूरे सरकारी अफसरान, पार्लियामेंटेरियन, अदालत से सब कहते हैं जी हम ये नहीं करेंगे। अब उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है कि भाई उसके बाद क्या हुआ, और वो जो थोड़े से पैसे जमा हुए उसका क्या हुआ। हम तो अभी तक ढूंढ रहे हैं। मुझे याद है कुछ बरस पहले एक डैम फंड बना था कि जी डैम बनेगा, मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ पे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, हमारे कान पक गए हैं। अब ये जो आपने बताया ना कि 28 डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे फलाना, उसके साथ नौकरियां भी चली जाएंगी लोगों की, ये मईशत पे एक तरह से एक डिफरेंट टाइप का बोझ पड़ेगा। फिर ये कि आपने किस बेसिस पे, ये सैफरॉन की मिनिस्ट्री, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी की बातें आप करते हैं जी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकली हमने एडवांस करना है और आप उसकी मिनिस्ट्री बंद कर रहे हैं या उसका डिपार्टमेंट ही बंद कर रहे हैं, फिर एक दूसरे मिनिस्ट्री में मर्ज कर रहे हैं। अगर आपने किसी मिनिस्ट्री को किसी मिनिस्ट्री के साथ मर्ज करना है ना, तो 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको आपको मर्ज करना बड़ा जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मर्ज करें, जिस तरह मसलन कनाडा में है। कनाडा में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक पोर्शन फॉरेन ऑफिस का है, एक पोर्शन उसका मेरे यानी कॉमर्स का है। ये दोनों आपस में हैंड इन ग्लव हैं मिनिस्ट्रीज। तो कुछ थोड़ा सा सोच विचार के करें, ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है। मैं वापस आता हूं। देखिए, जड़ जो है ना मसले की, वो है कि जब हुकूमत में आते हैं तो ये अपना हक समझते हैं और हुकूमत को समझते हैं कि ताकत मिलेगी। हुकूमत एक जिम्मेदारी होती है, हुकूमत एक जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा करना होता है। ये जड़ में बैठी हुई है चीज कि आज जब हम हुकूमत में थे। और दूसरा मसला अखलाकियात का, कि आपने एक वादा किया, आप समझते हैं चल यार एसपीले कर लेने हैं, गल कर लो, इस वक्त बाद में देखी जाएगी। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा है। इलेक्शन में क्या बात होती है, इलेक्शन के बाद जब आपके पास इख्तियार आता है, इक़्तिदार आता है, आप क्या करते हैं, अखलाकियात का मसला। उसके बाद हुकूमत हासिल करने की बजाय हुकूमत में आके अवाम के लिए क्या करना है, ये मतमाए नजर होना चाहिए। आप मईशत की बात कर रही हैं, मईशत तो एक तरफ रही, पहले तो यानी वो एक सवाल और भी बनता है, ये मईशत खराब किसने की? क्या मेरे अवाम ने ये मईशत खराब की है या गलत पॉलिसियों की वजह से मईशत खराब हुई है? जड़ों में जाने क्या इसमें बहुत कुछ लोगों ने खा के मुल्क को लूट के कहीं चले गए हैं? जी, क्या ये मुल्क जो है इसको खाया गया है, अंदर से नोचा खसूटा गया है, या ये यानी अवाम का कोई मसला है इसमें? मुझे तो अवाम नजर ही नहीं आ रही, मुझे तो अवाम नजर आ रही है पिसती हुई। तो बॉटम लाइन इसमें रामीन क्या निकली? ये हुकूमती अखराजात में कमी करें,
नौकरियों से निकाल दें, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको ठीक है। आपने तवातर देना है, आपने इसको इन पॉलिसीज को करना है। और इस तरीके से रामीन कि सबसे पहले अपने आप से शुरू करें, उसके बाद फिर बाकी की तरफ आए। क्या लगता है, क्या रुकावटें रही हैं, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं बीच में सूबाई हुकूमतों और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स को कभी भी एम्पावर नहीं होने दिया जाता? सबसे पहले तो रामीन समझते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर होती क्या है, यानी इख्तियारात की मुंतकली क्या चीज़ है, क्या बला है। देखिए, एक घर चलाना हो ना, 4 बच्चे हैं, बेगम है, उसके लिए भी एक बंदा सारा दिन मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से उसको कहना पड़ता है कि बेटा आप ऐसा करें, ये सब्ज़ी तो आप लेके आए ना, और ये बिटिया आप ऐसा करें, माँ की मदद करें ताकि खाना पकाने में कुछ हो। एक घर की बात कर रहा हूँ जी, वो भी अकेले आदमी से नहीं चल सकता। आप एक मुल्क की बात कर रहे हैं, एक आदमी किस तरीके से पूरे मुल्क का सारा इख्तियार अपने पास रख सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यह है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेलीगेशन ऑफ पावर का, कि आप इख्तियार मुंतकिल करते हैं। हमें ये लगता है, हम चूंकि माइक्रो मैनेज करते हैं ना, हम ईची बीची में पड़ जाते हैं। ये जो थानेदार लगा है, अब एक प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं आपको जाती बात बता रहा हूं कि वो थानेदार की बात कर रहे थे कि इस थाने से इस थानेदार को हटाओ और दूसरा लगाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर एक वजीर आजम थानेदार को देख रहे हैं, और एक सेक्रेटरी साहब की बात बताता हूं, सेक्रेटरी साहब जो है फेडरल सेक्रेटरी 22 ग्रेड के, उनको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि ये जो पियन है, ये जो चपड़ासी हमने रखा हुआ है, ये उधर की बजाय इधर होना चाहिए। तो ये माइक्रो मैनेज की बातें हैं, ये कि इख्तियार मेरे पास रहे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, हमने जब भी बनाया तो रिश्तेदारी की बुनियाद पे हमने इख्तियार किया कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसको इख्तियार दे दो। हमने वफादारी की बुनियाद पे बनाया, ये लॉयल है। और आपने यानी सुना होगा पिछले 4-5 बरसों में, बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा लॉयल आदमी है। लॉयल आपको स्टेट के साथ होना है, वफादारी आपकी रियासत के साथ होनी चाहिए। वफादारी किसी एक शख्स के साथ नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ ये चलता है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर भी उसी को की जाएगी कि साडा बंदा होना चाहिए। अब ये जो साडा बंदा है ना, इसी की तलाश में रहते हैं लोग कि नहीं है, छोटा भरा है, इन्हें तो जरा दो ना। अच्छा, ये सारे मसाइल जो हैं जब मिलते हैं तो आपको समझ आती है कि एक आदमी है जो चाहता है सारा इख्तियार उसके पास रहे, उसके रिश्तेदार, उसकी वफादार जो लोग हैं वो रहें, ताकि जब कल को कोई मुसीबत पड़ती है तो वो उसके साथ दे सके, वादा मुआफ गुआ ना बने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वादा मुआफ गुआ फिर भी बनते हैं। इस वक्त की आखिरी बात जी, ये जो लोकल गवर्नमेंट की बात आप कर रही है ना, लोकल गवर्नमेंट की, इसके बारे में सिर्फ एक बात करूंगा कि इस्लामाबाद में बैठ के एक मीटिंग का हवाला जल्दी से आपको हालात बताते हैं। वहाँ ये बात हो रही थी जी कि चक नंबर फलाने में हमने एक सड़क बनानी है, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ से पहले होके आ गए हुए थे, और हमें पता था कि वहाँ के लोगों को सड़क नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक उनको स्कूल चाहिए प्राइमरी खोलने का, और एक डिस्पेंसरी चाहिए। अच्छा, आप इस्लामाबाद में बैठ के वो कौन सा सैटेलाइट है जिसके जरिए समझ सकते हैं कि किसी एक चक में, गांव में, विलेज में, किसी छोटे से शहर में जरूरत क्या है। तो उसके लिए ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये आपकी मदद को आती है। इसको डेलीगेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर वही अखलाकियात के मसाइल हैं, रिश्तेदारियां हैं, वफादारियां हैं। ठीक है।